देखिए इस दफा प्रेसिडेंट शी और प्रीमियर लीग दोनों ने, हम तो यहां से बात करके गए थे कि सीपैक का फेज 2 है, बोथ ऑफ देम एक्चुअली मेंशन्ड कि ये सीपैक का अपग्रेडेड वर्जन है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। उस पे गवादर के पोर्ट के हवाले से बात हुई, बट देन अगेन सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न एंड थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बट आई थिंक इट वाज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर to actually preempt the security issue. He did not let the need arise कि कोई वहां पे security की बात करे. Every speech and most of them were telecast live in Pakistan. उन्होंने security की issue को खुद touch upon किया and he assured them कि Chinese individuals की, Chinese यहाँ पे जो workers हैं या Chinese जो यहाँ पे companies हैं उनकी security को मैं personally ensure करूँगा more than my own security. And जब बिशाम का incident हुआ and we all know, देखिए फॉरेन पॉलिसी का ये भी एस्पेक्ट है कि हमारी जो चीन के साथ एक दोस्ती है और जो गवादर में हमारे मामलात हैं या उनके साथ जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारी पार्टनरशिप है, उसकी वजह से चाइनीज इंडिविजुअल यहाँ पे टारगेट होते हैं. आपको नजर आता है वो, आपको इट्स नो सीक्रेट. जब ये इंसिडेंट हुआ तो बिशाम वाला, आपका काम क्या होता है एज गवर्नमेंट? आपका काम ये होता है कि उसको फौरी तौर पे एड्रेस करना. देयर कैन बी नो लैक्सिटी, देयर इज नो रूम फॉर लैक्सिटी एट दिस लेवल. द प्राइम मिनिस्टर स्टेप ऑफ गोइंग टू द चाइनीज एम्बेसी इन इस्लामाबाद and assuring the ambassador within 1 hour of the incident कि जी ये अब दोबारा नहीं होगा when we've taken notice. And then of flying to बिशाम, हम बिशाम गए और हमने बैठ के उन चाइनीज इंजीनियर्स से, चाइनीज वर्कर्स से बैठ के बात की कि जी वी आर हियर, द प्राइम मिनिस्टर हैज कम टू यू पर्सनली टू शो यू कि ये सिक्योरिटी के लैप्सेस बर्दाश्त नहीं होंगे. सिक्योरिटी विल बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस बिकॉज दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल कि जब तक एक सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है और ना आप प्रोग्रेस कर सकते हैं और आपकी फॉरेन पॉलिसी को ये चीज अफेक्ट करती है. तो आई थिंक ये कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से देखें, ये सीबीएम्स किए 3-4, इसका बड़ा इम्पैक्ट आया एंड एक सीरियसनेस शो हुई ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान कि जी हम वी टेक आवर सिक्योरिटी वेरी सीरियसली. अब गवादर में भी जो अटैक्स हुए 3-4, गवादर पोर्ट अथॉरिटी का अटैक हो, उस पर भी देखिए प्राइम मिनिस्टर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको इकट्ठा बिठाया. जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात हो रही है, एसआईएफसी की उस पर मीटिंग्स हुई, उस पर जॉइंट मीटिंग्स हुई जिसमें बिशाम के इंसिडेंट के हवाले से ये देखा गया कि ये अटैक कहाँ से लॉन्च हुआ, कौन लोग मुलव्विस थे, उनको कैफे किरदार तक कितने टाइम में पहुंचाया जाएगा. सो मैं ये जो आपको पिछले 2 महीने की एक दास्तान सुनाई है, मकसद ये था कि हमारी प्रायोरिटी इस वक्त सिक्योरिटी भी है और वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है एंड वी मीन बिजनेस बिकॉज वी नीड टू take Pakistan back to the level that it was once upon a time. And these measures that we've taken in the past 2 months with regard to our foreign policy have shown our seriousness that we want things to prosper. And देखिए, आप अगर on the opposite end देखें, I think किसी भी US president का ये बहुत अरसे बाद एक लेटर था of congratulations, so to speak, when the Prime Minister got elected, stating that, you know, it was in so many words that we wish you luck. And I think that is what our aim is, कि हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं एंड हम अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल चाहते हैं. बिकॉज देखिए, आप अब क्लाइमेट की तरफ आ जाएं, we contribute less than 2% to the emissions, जो कार्बन emissions होती हैं दुनिया में, उसका लॉस हम सफर करते हैं 98%. भाई अगर मेरे इधर दादू में फ्लड आता है या डेरा गाजी खान में फ्लड आता है और मेरे घर टूट जाते हैं, मेरे लोग जो हैं वो दरबदर फिर रहे हैं और लॉस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी है, लॉस एंड डैमेज टू लाइफ है, लाइवलीहुड है, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है, तो भाई इसमें मेरे मुल्क का क्या कसूर है? मैं तो वो कार्बन एमिशंस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. सो ये जो क्लाइमेट सिक्योरिटी है, और इस पे मैं समझता हूं कि जब लास्ट फ्लड आया तो वो यूनाइटेड नेशंस का फोरम हो, एंड यू रिमेंबर दैट द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल वाज हियर इन पाकिस्तान एंड ही विजिटेड द फ्लड अफेक्टेड एरियाज
The point was to make them realize that this is not our fault, but we suffer because of the rest of the world's emissions which they send out. So ये भी एक point है which is an integral part of our foreign policy, that we need to address these issues where our people are suffering because of carbon emissions, and हमें दुनिया की तरफ से वो assistance चाहिए, वो collaborations चाहिए कि जहाँ पे हम ये climate change के मामले के साथ डील कर सकें effectively. And those countries which actually contribute to these emissions, उन पे responsibilities ज़्यादा है, और international forums पे ये बात होती है कि they must contribute and they must provide us with all kinds of assistance so we can deal with this issue. तो ये मैं समझता हूँ कि एक हमारा बड़ा important component है, बड़ा important aspect है as far as our foreign policy is concerned, and you know the world is moving forward. जहाँ पे हम इन सारे इश्यूज की बात करते हैं तो वहां पे अब हमारा नया स्लोगन ये भी है that the government has no business being in business. So wherever we go, हम सऊदीया गए, हम चाइना गए, हम यूएई गए, हमने उनसे एक ही बात की that the government has no business being in business. And going to China, I think more than 120 businessmen from the private sector accompanied us to Shenzhen. वहां पे जो business forum हुआ, 500 people were there in Shenzhen, and B2B collaborations की बात